Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का काफ़ी कुछ पार्ट पढ़ लिया है ऑलरेडी, और आज हम लोग क्या करेंगे कि उसके थोड़े और सम्स प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सम्स प्रैक्टिस करने से पहले एक बार क्या करते हैं कि जितना भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा उसका रिविजन कर लेते हैं। तो आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, एरर्स एंड फ्रॉड क्या होते हैं। ठीक है, तो एरर्स वो होते हैं, वो मिस्टेक्स होती हैं जो हम अनइंटेंशनली करते हैं, यानी जानबूझ के नहीं करते, उनको क्या बोलेंगे, एरर। और जिन चीज़ों को हम जानबूझ के, जो मिस्टेक्स हम जानबूझ के करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉड। और दोनों को, चाहे वो फ्रॉड हो या फिर चाहे वो एरर हो, उसको अकाउंट्स में ठीक करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप का हो सकता है, कहने से एरर कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक कंपनसेटिंग एरर, दूसरा एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, तो कहने से एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर्स होते हैं जो होते हैं क्योंकि आपने कोई ना कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या किया है, वॉयलेट किया है। जैसे आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट वॉयलेट कर दिया या फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट वॉयलेट कर दिया, तो व्हेन यू वॉयलेट अ सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इट बिकम्स अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट अगला कौन सा होता है, कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जिनका एक एरर का इफेक्ट दूसरा एरर नलीफाई कर देता है, यानी उसको जीरो कर देता है। यानी लेट सपोज कि पेज नंबर 1 पे हमने सेल्स जो है वो 1000 रुपीज से ओवरकास्ट कर दिया, यानी 1000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया, और पेज नंबर 2 पे दूसरे एरर में हमने सेल्स 1000 रुपीज से कम दिखा दिया। तो कहने से एरर 1 का जो इफेक्ट था वो एरर 2 ने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। और रेक्टिफाई नहीं किया बट उसको नलीफाई कर दिया। और कहने से जब एक एरर का इफेक्ट दूसरा एरर क्या कर दे, नलीफाई कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। उसके बाद है एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन क्या है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स इन ओमिशन। वन इज पार्शियल ओमिशन, अनदर वन इज ए कंप्लीट ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन में क्या होगा कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड होगा, और पार्शियल ओमिशन में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन। जो भी एरर कोई दूसरी कैटेगरी में नहीं जाते वो सब एरर कहाँ आएंगे, एरर ऑफ कमीशन। जैसे कि रॉन्ग अकाउंट में डाल देना, रॉन्ग अमाउंट डाल देना, रॉन्ग साइड पे लिख देना, रॉन्ग टोटलिंग करना, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग करना, रॉन्ग बैलेंसिंग करना अकाउंट की, ये सब क्या है, ये सब एरर ऑफ कमीशन है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, उसके बाद देखा था हम लोग ने कि ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा। तो कहने से इसमें मैंने बोला था कि आपको रटना है तो आप रट सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट क्या है, उसका शॉर्टकट ये है कि अगर कोई भी एरर डेबिट और क्रेडिट इक्वल रखता है तो द ट्रायल बैलेंस विल टैली। यानी कोई भी एरर की वजह से डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाए तो वो क्या है, ट्रायल बैलेंस विल अग्री, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग ने सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद हम लोग ने रेक्टिफिकेशन पढ़ा था। और रेक्टिफिकेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि भाई 2 स्टेप्स होते हैं रेक्टिफाई करने के। कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। कहां पे गए वो, ये रे, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, शायद मैंने रब कर दिए हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 स्टेप्स टू रेक्टिफाई एनी एरर। पहला क्या था, स्टेप नंबर 1, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। क्या था, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, यस और नो। और उसके बाद दूसरा कौन सा था, दूसरा स्टेप हमारा था डू व्हाट इज राइट। क्या दूसरा स्टेप क्या था, डू व्हाट इज राइट, यानी जो सही है वो आप कर दो, यस और नो, यस। यानी अगर हम गलती से वापिस से मुंबई चले गए जबकि हमको जाना कहां था, अहमदाबाद में, तो पहला स्टेप क्या होगा, वापस मुंबई से वापिस आएंगे, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। और दूसरा क्या करेंगे, डू व्हाट इज राइट, यानी वापिस से हम लोग कहां जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे। उसके बाद हम लोग ने देखा था सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, सस्पेंस अकाउंट का जन्म कैसे होता है, तो हम लोग ने देखा था व्हेनेवर वी आर रेक्टिफाइंग द एरर्स रेक्टिफिकेशन एंट्री इज नॉट पॉसिबल, इन दैट केस वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट टू कंप्लीट द एंट्री। यानी जब भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं और उसमें हमारा एरर नहीं रेक्टिफाई हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एंट्री कंप्लीट कर देंगे। अब सस्पेंस अकाउंट बनता कैसे है, तो कहने से हम लोग ने देखा था कि जब भी डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अग्रीइंग, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो डिफरेंस अमाउंट हम किस में डाल देते हैं, वो डिफरेंस अमाउंट हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। उसके बाद हमने देखा था रेक्टिफिकेशन के डिफरेंट स्टेजेस। तो कहने से एरर कैन बी रेक्टिफाइड एट 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1 कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और एक अगले साल। तो कहने से जब भी इन तीनों स्टेप, तीनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला ये है कि वेरेवर एंट्री इज पॉसिबल, यानी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं।
तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, चाहे वो बिफोर ट्रायल बैलेंस हो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो या कुछ भी हो, यस और नो। लेकिन जहां पे एंट्री पॉसिबल नहीं है वहां पे कहने से अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहे मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा और हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया होगा, ओपन हो गया होगा। और अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया तो कहने से वी कैन यूज द सस्पेंस अकाउंट टू मार्क द एंट्री, यस और नो। व्हेनेवर एंट्री इज नॉट पॉसिबल एंड वी आर रेक्टिफाइंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, तो इन दैट केस पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। और अगर हमारा एंट्री इज पॉसिबल, सॉरी एंट्री इज नॉट पॉसिबल बट वी आर रेक्टिफाइंग बिफोर ट्रायल बैलेंस, कहने से ट्रायल बैलेंस से पहले, तो कहने से हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करेंगे। ये नोट अपने चार्ट्स को अपडेट कर लो, आपने ये नोट नहीं लिखा होगा, ये मैंने अभी ऐड किया है। ये नोट क्या बोलता है कि अगर कोई क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये एरर्स हमें रेक्टिफाई कर रहे हैं, जो एरर्स हम लोग ये बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं या आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये मानोगे कि आप ये एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी विल अज्यूम दैट द एरर्स आर रेक्टिफाइड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यस और नो, यस। यानी ये हमारा क्या रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा, हमारा डिफॉल्ट रहेगा। तो आप अपने नोट्स को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि एरर्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो ये अभी तक हम लोग ने डिस्कस नहीं किया बट फिर भी रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार बोल लेते हैं कि ऑल द एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स विल बी रिप्लेस्ड विद द P&L adjustment account and rest will remain same as if we are rectifying the errors after preparation of a trial balance। यानी यहाँ पे जैसे हम ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में जैसे हम एरर रेक्टिफाई कर रहे थे वैसे ही एरर रेक्टिफाई करेंगे, बस जो इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट होंगे ना, उन अकाउंट की जगह हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, उनकी जगह हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। नेक्स्ट आगे चलें, ओके आ जाओ यहाँ पे। आज हम अभी हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग है ना जो भी बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग के कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। अच्छा, एक चीज और देखा था जो हम लोग भूल गए, वो ये वाला डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड बुक। अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर कोई बुक में गलत रिकॉर्ड हुआ है या फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से गलत हो गया है या फिर वो ट्रांजैक्शन कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन कोई अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड हुआ है या फिर कोई अकाउंट में गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एंट्री गलत है, उसका सिर्फ ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में उसका इफेक्ट गया है, बाकी पूरी एंट्री पे उसका इफेक्ट नहीं गया। वेरेज बुक में जाएगा तो पूरी एंट्री पे क्या होगा, उसका इफेक्ट जाएगा अनटिल अनलेस उसके बारे में कुछ बोला नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। चलो तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने का। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या हमारा, कहने से बुक्स ऑफ डैश, नाम नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डैश। फिर क्या लिखते थे हम लोग, जर्नल। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। एग्जाम में आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है और फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अदरवाइज आपने, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, वो मुझे आपको जर्नल एंट्री का जो ट्रांजैक्शन है उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको ऐसा पैरेलल में ड्रॉ करके सिखाया था। बट एग्जाम में आपको वैसे अपना आंसर नहीं लिखना है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। आ जाओ, सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 was returned by Mr. Sharma was entered in the sales day book and posted to the credit of his account। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्किंग नोट भी बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। अब जो राइट रॉन्ग एंट्री है ना, वो हम लोग सब यहाँ पे करेंगे, राइट एंड रॉन्ग एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। बाकी जो हमारा फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री होगी वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो अब हमने क्या किया है, बेसिकली हमको गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 वाज रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा। तो शर्मा ने हमें रिटर्न क्या किए, शर्मा ने हमें क्या किया है, गुड्स रिटर्न किए हैं। दैट मीन्स ये गुड्स हमने उसको बेचे थे, इसलिए उसने हमें क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं। इसलिए कौन सा है, ये क्या है हमारे लिए, ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, कहने से सेल्स रिटर्न की राइट एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा अकाउंट। क्या एंट्री होनी चाहिए, टू मिस्टर शर्मा अकाउंट। अभी हम लोग ने क्या कर दिया है, उसको हमने एंटर कर दिया है किसमें, हमने उसको एंटर कर दिया है सेल्स डे बुक में। किसमें एंटर कर दिया हम लोग ने, सेल्स डे बुक में। एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट
एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब देखो एक्चुअली बुक का हम लोग ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे ये देखो कहने से सेल्स डे बुक में, यस और नो, कहने से हम लोग ने इसको किस में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स डे बुक में। तो हम लोग ने ऐसा लिखा होगा 2 मिस्टर शर्मा, 1 मिस्टर शर्मा, कितना 10,000, यस और नो। और कहने से ये टोटल कहां चला गया होगा, कहने से ये टोटल गया होगा सेल्स अकाउंट में, क्योंकि सेल्स बुक का टोटल कहां जाएगा, सेल्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो कहने से यहां पे लिख दिया होगा बाय सेल्स डे बुक कितना, तो कहने से इतने आ गया होगा हमारा ₹10,000, कितना आ गया होगा हमारा ₹10,000। नेक्स्ट अगला देखो, अब कहने से इसको हम कहां पोस्ट करेंगे, कहने से इसको हम लोग से मिस्टर शर्मा के अकाउंट में भी पोस्ट करेंगे। अब मिस्टर शर्मा के अकाउंट में ऐसे तो हमें क्या करना चाहिए, सेल्स डे बुक में तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उसके डेबिट अकाउंट में पोस्ट करते हैं, उसके अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी उसके अकाउंट में हम लोग यहां से हमने उसके अकाउंट में क्या किया, उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट किया। तो बाय सेल्स डे बुक कहना इसे कितना 10,000। तो एक्चुअली हम लोग ने मिस्टर शर्मा के अकाउंट को भी क्रेडिट किया और सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट किया। तो हमारी रॉन्ग एंट्री जो है वो होगी हमारी टू मिस्टर शर्मा अकाउंट एंड टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न नहीं, टू सेल्स अकाउंट, यस और नो, यस। तो ये हमारी एंट्री हमने रॉन्ग एंट्री पोस्ट की। अब कहने से इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो देखो रेक्टिफिकेशन में पहला स्टेप क्या होता था, याद आता है, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। कहने से हम वापिस से कहां चले गए, मुंबई चले गए, तो वापस क्या करेंगे, मुंबई से वापस वापी आएंगे। तो कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन करूंगा, तो कहने से यहां पे गलत तो ये हुआ है ना, यस और नो, यस। तो इसमें गलत क्या हुआ, हमने मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्रेडिट करना था क्या, यस। कहने से हमें मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्रेडिट करना था और हमने मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट ही किया है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था क्या, द आंसर इज नो, हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कहने से यहाँ पे एंट्री आ जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना, कहने से ये आ जाएगा 10,000, इसका अमाउंट कितना था 10,000। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अब आगे कहने से डू व्हाट इज राइट। तो कहने से सही तो ये है, कहने से इसमें हमें क्या करना है, मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो देखो मिस्टर शर्मा के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्या, आंसर इज यस, ये किया ना हमने क्रेडिट टू मिस्टर शर्मा, यस और नो। तो कहने से वापस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या हमने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है। क्या हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना, सॉरी हमको क्या करना था, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था। क्या हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया है, आंसर इज नो, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं किया। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000, बराबर है। नेक्स्ट टू, कहने से एंट्री पॉसिबल हो पा रही है, कहने से हमने स्टेप्स टू रेक्टिफाई द एरर्स तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन हमारी एंट्री पॉसिबल नहीं हो रही है। और कहने से जब भी हमारी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी तो हम ये देखेंगे कि हम क्या इन एरर्स को बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो एक बार, कहने से क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे को कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि मैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहा हूं या फिर बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहा हूं, यानी कहने से आफ्टर ट्रायल बैलेंस और बिफोर ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन कुछ दी नहीं है। तो जब भी आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो अकाउंट्स के अंदर, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि भाई ये एरर हम क्या कर रहे हैं, ये एरर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि हम ये एरर क्या कर रहे हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। लेकिन हम क्या एज्यूम करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि हम लोग इसको कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। और कहने से आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में जब एंट्री पॉसिबल नहीं हो तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, कहने से आ जाएगा 20,000, कितना अमाउंट आ जाएगा 20,000। तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री, ये सुनो। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखो, ट्रांजैक्शन नंबर 2 किधर गया, ये रहा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ ₹1500 हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक एंड वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। यानी हम लोग ने क्या किया, हमें एक सेल्स रिटर्न आई है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, कहने से सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न की राइट एंट्री पास कर लेंगे। तो कहने से सेल्स रिटर्न की राइट एंट्री क्या होगी, कहने से राइट एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू मिस्टर फिलिप अकाउंट। अब हमने गलत क्या कर दिया है यहाँ पे, कहने से ये तो राइट एंट्री होनी चाहिए थी, हमने गलत क्या किया, हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड किया, कहने से हम लोग ने उसको रिकॉर्ड तो सेल्स रिटर्न बुक में ही किया है। कहाँ पे रिकॉर्ड किया हमने, सेल्स रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड किया है, बट उसके अकाउंट में मिस्टर फिलिप के अकाउंट में हमने क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया। कहने से हमने सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया है, तो कहने से सेल्स रिटर्न अकाउंट तो क्या हुआ होगा, डेबिट ही हुआ होगा। उसके साथ साथ मिस्टर फिलिप का अकाउंट भी हम लोग ने गलती से क्या कर दिया, उसके अकाउंट में भी डेबिट में पोस्ट कर दिया। यस सुनो, तो कहने से ये रॉन्ग एंट्री है, ये रेक्टिफाइड एंट्री है। कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन एंड डू व्हाट इज राइट। अब देखो अंडू करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। क्या हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, यस हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो कहने से कुछ भी नहीं करेंगे, इसको अंडू नहीं करेंगे। दूसरा, मिस्टर फिलिप के अकाउंट को हमने क्या किया है, कहने से मिस्टर फिलिप के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या हमें मिस्टर फिलिप के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, द आंसर इज नो, हमें मिस्टर फिलिप के अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। तो हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे टू, यहाँ पे नरेशन लिखना कंपलसरी है आपको, यहाँ पे लिखेंगे टू और लिखेंगे टू मिस्टर फिलिप अकाउंट। कितना अमाउंट है, 15,000। कितना अमाउंट है, 15,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे। अब आगे बढ़ो, तो कहने से नेक्स्ट स्टेप क्या है, डू व्हाट इज राइट। कहने से राइट एंट्री तो ये है, तो अब इसमें क्या करना है, कहने से इस अकाउंट में हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है, और कहने से हम लोग ने सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, तो इसमें हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डू व्हाट इज राइट, मिस्टर फिलिप के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या आपने मिस्टर फिलिप के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है, द आंसर इज नो, यहाँ पे हमने मिस्टर फिलिप के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, मिस्टर फिलिप का अकाउंट को वापस से क्रेडिट करेंगे। कहने से पहले से 15,000 से क्रेडिट कर रखा है, वापस से क्रेडिट करूँ तो कहने से इससे अच्छा तो अमाउंट ही बढ़ा देता हूँ। तो कहने से 15,000 पहले का और 15,000 ये कितना हो गया, 30,000। और कहने से इस केस में भी मेरी एंट्री पॉसिबल नहीं हो पा रही है। कहने से दोनों स्टेप कर लिया ना, अंडू भी कर दिया एंड डू व्हाट इज राइट भी कर दिया, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं हो रही है। और हम इस क्वेश्चन को क्या मान के चल रहे हैं कि हम ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, क्या, कब, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहने से ट्रायल बैलेंस बन गया होगा तो सस्पेंस अकाउंट भी खुल गया होगा। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 15,000। नेक्स्ट सॉरी 30,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ए सेल ऑफ ₹2,000 वॉज मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। यानी हमने सेल किया था और उसको रिकॉर्ड भी कहाँ किया, हमने सेल्स बुक में। तो यहां तक तो कोई गलती नहीं है, लेकिन बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधे श्याम अकाउंट। हमने उसको गलती से किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, राधे श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो देखो हमने एंट्री किसको की थी, घनश्याम को, सॉरी हमने सेल्स किसको की थी, घनश्याम को की थी। तो एंट्री आनी चाहिए थी जी अकाउंट डेबिट, यानी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस और नो, यस। अब कहने से हम लोग ने उसको गलती से क्या कर दिया, उसको हमने सेल्स बुक में ही रिकॉर्ड किया है, यानी हमारी एंट्री कहने से क्रेडिट तो हमारे अकाउंट में क्या होगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। कहने से सेल्स बुक का टोटल किसमें जाता है, सेल्स बुक का टोटल जाता है किसमें, हमारे सेल्स अकाउंट के अंदर। देखो यहाँ पे कहने से ऐसा सेल्स बुक बना होगा एक, यस और नो, उसमें लिखा होगा जी को हमने सेल किया कितना, 15,000 का। कहने से ये टोटल कहाँ पोस्ट होगा, कहने से ये टोटल पोस्ट होगा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। यस और नो। और कहने से ये अमाउंट कहाँ पोस्ट होगी, तो कहने से ये अमाउंट होनी किसके अकाउंट में चाहिए थी, जी के अकाउंट में, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, आर के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा सेल्स डे बुक अकाउंट 15,000। तो एक्चुअल में हमने आर के अकाउंट को डेबिट किया और सेल के अकाउंट को क्रेडिट किया। तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, कहने से रॉन्ग एंट्री हो गई हमारी आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से गलत तो ये हुआ है, इसका अंडू क्या कर सकते हैं, कहने से हम लोग ने क्या किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो हमने आर के अकाउंट को क्या किया है, आर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। आर के अकाउंट को हमने क्या किया है, आर के अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया है। यहाँ पे कंपेयर करो, आर के अकाउंट को हमें डेबिट करना था क्या, द आंसर इज नो, हमें आर के अकाउंट को डेबिट नहीं करना था। तो क्या करेंगे, अंडू कर देंगे आर के अकाउंट को। डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा 3, यस और नो, यस। कहने से यहाँ पे आ जाएगा टू आर अकाउंट, कितना अमाउंट है, 20,000, कितना अमाउंट है, 20,000। नेक्स्ट कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सेल्स के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। सेल्स के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, सॉरी सेल्स के अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। यहाँ पे कंपेयर करो, क्या हमें सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था, आंसर इज यस, हमें सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट
करना था और हमने किया भी क्या है, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डू व्हाट इज राइट कहने से सही तो ये है, तो इसको करते हैं। जी के अकाउंट को हमने क्या किया है, सॉरी जी के अकाउंट को हमें क्या करना था, डेबिट करना था। क्या आपने जी के अकाउंट को डेबिट किया? द आंसर इज नो, हमने जी के अकाउंट को अभी तक डेबिट नहीं किया। तो क्या करेंगे, जी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो कहने से एंट्री आ जाएगा जी अकाउंट डेबिट। समझ में आता है कि नहीं आता है? एक बार क्वेश्चन तो सही लिखा ना, देख लो, वॉज पोस्टेड टू, बराबर है, ठीक है। तो कहने से जी के अकाउंट को क्या कर देंगे, 20,000 से डेबिट कर देंगे। आगे बढ़ो, कहने से सेल्स के अकाउंट को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है और हमने यहाँ पे सेल्स के अकाउंट को किया भी क्या है, क्रेडिट। तो कहने से अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से स्टेप्स बहुत सिंपल है, अनडू व्हाट रॉन्ग इज बीन डन, डू व्हाट इज राइट। अब इसके बाद देखो कि एंट्री पॉसिबल हो रही है क्या, कहने से डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट, कहने से एंट्री बन गई। इसमें सस्पेंस अकाउंट की हमें जरूरत नहीं पड़ी। सस्पेंस अकाउंट की जरूरत तभी पड़ेगी जब अनडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन एंड डू व्हाट इज राइट के बाद भी आपका डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री में इक्वल ना हो, तो आप क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे अगर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 4 है बेड डेट्स एग्रीगेटिंग 45,000 वाज रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हम लोग ने 45,000 रुपए की बेड डेप्ट इनकर किया, हम लोग ने उसको राइट ऑफ किया। अब इन द ईयर बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। अब ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 4, जनरल लेजर एंड सेल्स लेजर, इसको हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि जब हम लोग अकाउंट करंट देखेंगे ना, अकाउंट करंट वाला एक चैप्टर आपको, जब अकाउंट करंट का चैप्टर देखेंगे तब इसको हम लोग वापस रिविजिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जर्नल लेजर और ये सब अभी फिलहाल नहीं मालूम है। तो इसके लिए इसको एक बार के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एज इट इज रखते हैं, इसको हम लोग वापस चैप्टर हमारा अकाउंट करंट का चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आके इसको करेंगे। अब नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन अ कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर अमाउंटिंग टू 25,000 वाज नॉट पोस्टेड। कहने से हम लोग ने फोर्थ तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फिफ्थ कर रहे हैं। तो फिफ्थ में राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड कौन सा है, ये डिस्काउंट अलाउड है, यस और नो? यस, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है, तो कहने से डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हमने डिस्काउंट दिया होगा ना कस्टमर को, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब उसको हम लोग ने कैश बुक में तो लिखा, उसको हम लोग ने क्या लिखा, उसको हमने कैश बुक में तो लिखा, लेकिन वहां से हम लोग ने देखो यहाँ पे लिखा क्या है, वर्ड्स ध्यान से पढ़ो, वॉज नॉट पोस्टेड। वहां पे क्या लिखा है, वॉज नॉट पोस्टेड। अगर इसकी जगह रिकॉर्डेड वर्ड होता ना तो पूरा आंसर, इसका मतलब क्या हो जाता, चेंज हो जाता। अब देखो इसका मतलब क्या है, कहने से हम लोग ऐसी कैश बुक बनाते हैं, ये सुनो, उसमें एक डिस्काउंट का कॉलम भी रहता है, यस। तो अब हम लोग लेट्स सपोज राज हमारा कस्टमर, उसको डिस्काउंट दिया, तो हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते, यस। और फिर याद आता है तो हम कभी भी कैश बुक में डिस्काउंट अकाउंट को कभी भी बैलेंस नहीं करते। कहने से ये 100 रुपीज का जो टोटल है ये कहाँ चला जाता है, ये डिस्काउंट अकाउंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, यस और नो? यस। और ये यहां से देख के हम लोग कहां डाल देंगे, राज के अकाउंट में भी क्रेडिट कर देंगे, यस। अब यहां पे हुआ क्या है, अगर ये यहां पे रिकॉर्ड नहीं होता ना तो ये ना राज के अकाउंट में जाता और ना डिस्काउंट के अकाउंट में जाता, लेकिन ये यहां पे रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन पोस्टिंग में गड़बड़ हुआ है। पोस्टिंग में गड़बड़ हुआ है मतलब यहां से देख के हम लेजर अकाउंट में लिखते हैं ना, तो राज के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। मिस्टेक किसके अकाउंट में हुआ है, डिस्काउंट के अकाउंट में हुआ है। तो एक्चुअल में हमारी रॉन्ग एंट्री जो है, हमने उसमें डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, उसको हम लोग ने डेबिट नहीं किया, सिर्फ कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट किया है। तो हमारी रॉन्ग एंट्री एक्चुअली ये हुई है, टू कस्टमर अकाउंट। अब कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो बताओ कस्टमर के अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। क्या हमें कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, आंसर इज यस। हमने यहाँ पे क्रेडिट किया और हमें करना भी क्या था, क्रेडिट करना था। कहने से कुछ भी गलत नहीं किया। अब कहने से डू व्हाट इज राइट में कहने से कस्टमर अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो क्या हमने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया, आंसर इज यस, हमने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया। तो कहने से इसको हम लोग वापस से नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो डिस्काउंट अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। क्या हमने डिस्काउंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया, द आंसर इज नो, हम लोग ने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं किया। तो कहने से अब क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हमारी फोर्थ एंट्री आ जाएगी
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, कैन आई से अब मेरा यहां पे जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं हो रहा है तो क्या यूज करूंगा, सस्पेंस अकाउंट, कैन आई से टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, डिस्काउंट का कितना अमाउंट था 25,000, तो कैन आई से डेबिट 25,000 एंड क्रेडिट 25,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आता है कि नहीं आता है सबको। ये आपकी रिवीजन टेस्ट पेपर यानी आरटीपी 2 मई है कि नवंबर है, आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। आरटीपी का मतलब क्या होता है कि रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर। तो हर एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर चैप्टर में से एक एक दो क्वेश्चन निकाल के आपको रिवीजन के लिए देता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये आरटीपी के जो क्वेश्चन है ना वो एज इट इज कहाँ दिख जाते हैं, आपको एग्जाम में दिख जाते हैं। कहाँ दिख जाते हैं, एग्जाम में। ऐसा बहुत बार पॉसिबल होता है, ठीक है। नंबर भी नहीं चेंज करता इंस्टीट्यूट, एज इट इज क्वेश्चन दे देता है। तो आरटीपी के क्वेश्चन को आपको सीरियसली करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो, ये किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन को किसी को भी कॉपी करना है तो दे कैन कॉपी दिस क्वेश्चन। तो हो गया कॉपी। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 4, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर 2019 मई 2019 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और क्या लिखा है, गिव द जर्नल एंट्रीज विद नरेशन, यानी नरेशन लिखना कंपलसरी है। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको ये एरर्स को रेक्टिफाई करना है। यानी हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अब देखो पहला क्या लिखा है, पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखो बुक्स ऑफ, अब ट्रेडर का नाम तो दिया नहीं है तो लिखेंगे डैश ट्रेडर, नाम दिया होता तो नाम लिख देते। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, जर्नल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जर्नल। और फिर यहाँ पे हमारा जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है वो आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। यस और नो, यस। चलो अब देखो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन, देखो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अमाउंट ऑफ रुपीज 4,500 रिसीव्ड ऑन अमाउंट, सॉरी क्या लिखा है, ओके सॉरी, ऑन अकाउंट है ये, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना। अमाउंट ऑफ रुपीज 4,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, यानी हमें 4,500 का क्या मिला था, इंटरेस्ट मिला था। उसको इंटरेस्ट के अकाउंट को छोड़ के हमने किस में डाल दिया, उसको कमीशन अकाउंट में डाल दिया। तो देखो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यानी आपकी राइट एंट्री क्या होगी, कहने से कैश आया होगा आपके पास, तो कहने से कैश आया, कैश क्या है मेरे लिए, असेट, और असेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट 4,500 टू, कहने से मिला क्या मुझे, ये है क्या मेरे लिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है मेरे लिए, इनकम। और इनकम बढ़े तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। अपना LIC वाला रूल देखते रहना भाई, जहां पे भी आप कंफ्यूज होते हो जर्नल एंट्री में क्या करोगे, LIC वाला रूल देखोगे। 4,500, ये सुनो। अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, तो कहने से रॉन्ग एंट्री ये हो गई कि हमको कैश मिला, उसको तो हमने कैश अकाउंट में डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट तो कर दिया 4,500 से, लेकिन उसको हमने कमीशन माना। ये जो 4,500 का कैश मिला हम लोग को लगा ये हमारे लिए क्या है, कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन रिसीव्ड भी क्या हमारे लिए एक इनकम है, और इनकम बढ़े तो उसे भी क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग ने गलती से उसको कौन से अकाउंट में डाल दिया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में डाल दिया 4,500। ये सुनो। तो अब स्टेप 1 क्या हमारा, स्टेप 1 अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से गलत तो ये हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब अंडू करेंगे। ये सुनो। तो देखो कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या किया है, कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया है। हमें कैश अकाउंट को क्या डेबिट करना था, यस हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, और हमें कैश अकाउंट को करना भी क्या था, डेबिट करना था। तो कहने से इसको अंडू नहीं करेंगे। नेक्स्ट कमीशन रिसीव अकाउंट को हमने क्या किया है, यहाँ पे कमीशन रिसीव अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। कमीशन रिसीव अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्या हमें कमीशन रिसीव अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना था, द आंसर इज नो। हमें कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, सॉरी क्रेडिट नहीं करना था। तो कहने से इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। तो कहने से अंडू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट
डेबिट कितना है 4500, यस और नो। नेक्स्ट आगे देखो, डू व्हाट इज राइट, कहने से डू व्हाट इज राइट में कैश अकाउंट को मुझे क्या करना है, कैश अकाउंट को मुझे डेबिट करना है। तो कहने से मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है क्या, यस मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये एंट्री में देखो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है क्या, द आंसर इज नो, मैंने इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया है। तो क्या करूंगा, उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। डू व्हाट इज राइट, तो कहने से यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कहने से जो पैसा गलती से मैंने इंटरेस्ट कमीशन अकाउंट में डाल दिया था उसको कमीशन अकाउंट से निकाल के किस में डाल दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट में डाल दिया। इसके बाद मैं इसका क्या लिखूंगा, यहाँ पे नरेशन लिखूंगा। यहाँ पे लिख सकता हूं बीइंग इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड, इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट इज रेक्टिफाइड। एग्जाम में ऐसा कोशिश रखना कि जो नरेशन हो ना वो छोटा हो, नरेशन क्या हो, छोटा हो, ताकि आपका टाइम बचे उसमें, ठीक है, क्योंकि नरेशन लिखना कंपलसरी है लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली क्या लिखना है वो कोई स्पेसिफाई नहीं करता है। तो आप छोटा नरेशन जितना छोटा कर सको उतना अच्छा है। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सेल ऑफ ₹2760 was posted from sales book to the debit of Mr. सौभाग्या ट्रेडर्स। कहने से क्वेश्चन नंबर 5 में ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, फिर भी देख लेते। कहने से सेल किया हम लोग ने और उसको एंटर भी किस में किया, हम लोग ने सेल्स बुक में किया। तो कहने से राइट एंट्री क्या होगी, क्या होनी चाहिए थी सेल्स की, कहने से सेल्स की राइट एंट्री होनी चाहिए थी मिसेस सौभाग्य ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो, यस ये हमारी राइट एंट्री होनी चाहिए थी 2760, यस और नो। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या किया यहाँ पे देखो, वॉज डेबिटेड टू मेसर्स सौभाग्य ट्रेडर अकाउंट एस 2670, क्या लिखा है 2670। अब कहने से हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है, रॉन्ग एंट्री हम लोग ने ये की है मेसर्स सौभाग्य अकाउंट, ये मिस्टर नहीं है मेसर्स है, ठीक है, मेसर्स, बिजनेस को मिस्टर नहीं बोलते मेसर्स बोलते हैं। तो कहने से यहाँ पे राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री हम लोग ने ये कर दी है, सौभाग्य अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है, कितने से 2670 से, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, तो सेल्स अकाउंट तो 2760 से ही हुआ है क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो एंट्री में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस है। समझ में आता है कि नहीं आता है, क्या किस चीज का डिफरेंस है, अमाउंट का डिफरेंस है। अब हम लोग हमारा स्टेप लगाएंगे, अनडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, डू व्हाट इज राइट। कहने से सेल्स अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया, और सेल्स अकाउंट को हमें करना भी क्या था, क्रेडिट करना था, और कहने से अमाउंट भी क्या है, सेम है। तो कहने से इसमें हमने कोई गलती नहीं की है, देयर इज नो मिस्टेक इनटू इट, यस और नो, यस। अब सौभाग्य अकाउंट को देखो, कहने से सौभाग्य अकाउंट को हम लोग ने क्या किया है, 2670 से 2670 रुपए से हम लोग ने क्या किया, उसे डेबिट किया सौभाग्य के अकाउंट को। कहने से हमें सौभाग्य के अकाउंट को डेबिट करना था क्या, यस हमें सौभाग्य के अकाउंट को डेबिट करना था, यस और नो, लेकिन कितने से डेबिट करना था, 2760 से हमें डेबिट करना था। तो देखो हमने कोई गलती किया क्या, यहाँ पे 2670 से डेबिट करके कोई गलती किया क्या, कहने से 2760 से हमने डेबिट करके कोई गलती नहीं किया, बस कम अमाउंट से हम लोग ने क्या किया, उसे डेबिट किया। तो कहने से एज सच यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, और मिस्टेक नहीं है तो इसको मैं रेक्टिफाई भी यानी अंडू भी नहीं करूंगा। अब स्टेप नंबर 2, डू व्हाट इज राइट। कहने से सेल्स अकाउंट तो ऑलरेडी मैंने राइट कर रखा है, सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करना था और क्रेडिट ही किया, और अमाउंट भी सही लिखा है। अब सौभाग्य अकाउंट को देखो मुझे क्या करना था, सौभाग्य अकाउंट को मुझे 2760 रुपए से मुझे क्या करना था, उसे डेबिट करना था, लेकिन मैंने सौभाग्य अकाउंट को डेबिट तो किया, लेकिन कितने से डेबिट किया, 2670 से डेबिट किया। अगर आप दोनों चीज को माइनस करोगे तो कहने से अपना आंसर आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 90 रुपीज। कहने से 90 रुपीज से मैंने सौभाग्य अकाउंट को डेबिट नहीं किया, यस और नो। तो कहने से रेक्टिफिकेशन में क्या करूंगा, अगर 90 रुपए से कम डेबिट किया है तो 90 रुपए से डेबिट कर दो। तो अब मेरी रेक्टिफाइड एंट्री इसमें क्या आएगी, मेरी रेक्टिफाइड एंट्री आएगी सौभाग्य अकाउंट डेबिट 90 रुपीज। और कहने से मेरे स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन अनडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन एंड डू व्हाट इज राइट तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, यानी यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, सस्पेंस अकाउंट यूज
कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, कितना 90 रुपीज, यस और नो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ₹35,000 पेड फॉर परचेस ऑफ एयर कंडीशनर फॉर ए पर्सनल यूज ऑफ ए प्रोप्राइटर। कहने से हम लोग ने क्या खरीदा है, एसी खरीदा, लेकिन ये एसी किसके लिए खरीदा है, बिजनेस के लिए नहीं, ओनर के लिए खरीदा है। वॉज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, उसको हम लोग ने किस में डाल दिया, मशीन अकाउंट में। तो देखो इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सबसे पहले कहने से पर्सनल खर्चा, चाहे एसी हो या कोई दूसरा खर्चा हो, कहने से कहां से लाएंगे, कैपिटल से लाएंगे। कहने से ओनर को हम लोग ने क्या खरीद के दिया, एसी खरीद के दिया। कहने से ओनर का पैसा बिजनेस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने से ओनर को हम लोग ने क्या खरीद के दे दिया, उसके पैसे से एसी खरीद के दे दिया। तो कहने से ओनर का पैसा क्या हो गया, कम हो गया। और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल कम हो तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन नाम कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग। तो कहने से एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश। हम लोग ने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट। एसेट कम हो तो उसे क्रेडिट। अब एक्चुअल में हमारा जो अकाउंटेंट है वो बड़ा वाला डिग्री कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, बीकॉम कर रखा है। तो उसको लगा कि भाई हम लोग ने एसी खरीदा है, तो एसी तो हमारे बिजनेस में एक मशीन है, तो उसने इसको किस में डाल दिया, मशीन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो उसने एंट्री पास की, मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, वॉज पोस्टेड टू मशीन अकाउंट, डेबिट ऑफ मशीन अकाउंट। तो उसने उसको लिख दिया मशीन अकाउंट डेबिट, बोला मशीन आई है, एसी आई है, एसी बढ़ी तो डेबिट कर देंगे और कैश कम हुआ तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मशीन जो एसी है वो बिजनेस में नहीं, ओनर के घर पे आई है। तो उसमें डिफरेंट होता है, यस और नो। कहने से हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, सिंगल सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, की ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब कहने से दोनों को रेक्टिफाई करते हैं, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से गलत तो ये हुआ है, यस और नो, दिस इज व्हाट वी हैव डन रॉन्ग। तो इसमें कहने से हमने मशीन अकाउंट को क्या किया है, मशीन अकाउंट को हमने डेबिट किया है, यस और नो। क्या हमें मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, हमने यहाँ पे क्या किया है, मशीन अकाउंट को डेबिट किया है। आप कंपेयर करो, क्या हमें मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, द आंसर इज नो, हमें मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। तो क्या कर देंगे, टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट को अंडू कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 35,000, कितना अमाउंट है, 35,000, यस और नो। नेक्स्ट, कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया है। और कैश अकाउंट को हमें करना भी क्या था, क्रेडिट करना था। तो कहने से इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डू व्हाट इज राइट। कहने से राइट तो ये था, आया ना, डू व्हाट इज राइट में कहने से राइट तो ये था। तो कहने से इसको अभी हम लोग करेंगे। तो कहने से ड्राइंग अकाउंट को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है। मैंने ड्राइंग अकाउंट को देखो यहाँ पे डेबिट किया है क्या, द आंसर इज नो, मैंने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट नहीं किया। तो अब क्या करूंगा, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 35,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नरेशन लिखते जाना आपको, हाँ, मैं हर एक एंट्री में नरेशन नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब चौथा नंबर देखो, लास्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹5,000। कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किए, मतलब ये क्या हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। द सेम हैज बीन टेकन इनटू द स्टॉक, यानी हमने गोडाउन में तो रख लिया उनको, बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स। कहने से सेल्स रिटर्न की राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, तो कहने से सेल्स रिटर्न की राइट एंट्री होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कहने से सेल्स रिटर्न मेरा इनकम कम करेगा, और इनकम कम हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, यस और नो। और कस्टमर से अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कस्टमर मेरा असेट था, असेट कम हो गया तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कहने से ये एंट्री होनी चाहिए थी, हमने रॉन्ग एंट्री क्या की, कहने से कोई एंट्री ही पास नहीं की, यस और नो, यस। अमाउंट कितना है, अमाउंट है इसका 5,000, कितना अमाउंट है, 5,000। तो कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग इज बीन डन। तो कहने से रॉन्ग तो कुछ हुआ ही यहाँ पे नहीं है, तो कहने से अंडू कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कहने से डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट इज राइट में कहने से सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था, किया है क्या, नहीं किया, तो कर देंगे। और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना था, किया है, नहीं किया, तो कर देंगे। तो कहने से रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना 5,000 टू कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कस्टमर एंड डेटर वन एंड द सेम, टू 5,000, यस और नो, यस। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप मई 2019 का पेपर दे रहे होते तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना होता। आपको हर एक एंट्री का कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर नरेशन नहीं लिखा है तो एग्जामिनर हाफ मार्क्स काट सकता है आपका। तो इसके लिए अगर आपने नरेशन बिना ये सॉल्व किया होता ना, तो चारों एंट्री राइट हैं, बट फिर भी आपको मार्क्स कितने मिलते हैं, 2 मिलते। और अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते तो उसके भी आपके क्या कट जाएंगे, मार्क्स
कट जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना पड़ेगा। तो किसी को कॉपी करना है तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हो गया सबका कॉपी? इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 हमारा पहले ही हो गया है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं अभी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। क्या दिया है यहाँ पे, रामा एंड कंपनी, तो कंपनी का नाम दे दिया है। अब आगे क्या लिखा है देखो, द टोटल ऑफ परचेस बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय, कहने से आगे मुझे 60 ट्रांजेक्शन दिए, और नीचे देखो एक नोट दिया है, अज्यूम दैट एरर्स आर रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। यानी यहाँ पे जर्नल एंट्री अगर नहीं हो रही है तो मैं सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या नहीं यूज कर पाऊंगा, सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर पाऊंगा। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द टोटल ऑफ परचेस बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹100। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, परचेस बुक कैसे बनती है। अब ये वाला एक बार समझ लो, ये बहुत सारी जगह आपको रिपीट होगा। तो परचेस बुक कैसे बनती है, तो लेट सपोज उसमें ए का नाम लिखा है, बी का नाम लिखा है और सी का नाम लिखा है। इसका लेट सपोज की 2000 लिखा है, इसका लेट सपोज की 500 लिखा है, इसका लेट सपोज की 600 लिखा है। टोटल कितना हो गया, कहने से टोटल हो गया 3100। अब कहने से ये परचेस बुक है मेरी, ये क्या है, मेरी परचेस बुक है। और मैंने एरर क्या किया है, देखो एरर अंडरकास्ट, यानी मैंने 100 रुपया कम लिखा है। मैं कैलकुलेट कर रहा था और गलती से यहाँ कैलकुलेशन के बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट कितना लिख दिया, 3000। और कहने से ये टोटल अमाउंट ही कहाँ जाता है, परचेस अकाउंट में जाता है, ये सुनो। और कहने से परचेस बुक में परचेस अकाउंट की अमाउंट, परचेस बुक की अमाउंट क्या होगी, डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी। कहने से परचेस हमारा एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो कहने से हमने परचेस अकाउंट को 3000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कहने से परचेस अकाउंट 100 रुपीज से क्या हुआ, कम डेबिट हुआ। एक्चुअली यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए था, 3100, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था, 3100, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहने से मैं एक अकाउंट में कितना डालूंगा, कहने से एक अकाउंट में तो यहां से देख के डालूंगा, तो कहने से सही अमाउंट डालूंगा 2000। बी के अकाउंट में भी कहने से यहां से देख के 500 सही अमाउंट डालूंगा, और सी के अकाउंट में भी यहां से देख के मैं कहने से अमाउंट सही डालूंगा। तो कहने से सिर्फ मिस्टेक एक ही अकाउंट में हुई है, दैट इज परचेस अकाउंट। बाकी सब के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। बाकी सब के अकाउंट में मिस्टेक कब होती, जब मैं गलती से यहाँ पे 500 लिख देता ना, तब यहां पे भी क्या आता, 500 आता, और उस टाइम हम बोलते हैं कि सी के अकाउंट में भी हमने 100 रुपीज से कम डाला है। लेकिन एक्चुअली हम लोग ने टोटल में मिस्टेक किया है, ना कि पर्टिकुलर अमाउंट लिखने में। समझ में आता है कि नहीं आता है सबको, ओके। तो कहने से यहां पे मेरा परचेस अकाउंट 100 रुपीज से कम दिख रहा है, तो कहने से परचेस अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। और कहने से क्रेडिट करने के लिए हमारे पास अब कुछ है नहीं। सस्पेंस अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। तो कहने से हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। क्या यूज करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे अपना आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं। हम हमारा आंसर इस तरह से ड्राफ्ट करेंगे। आपको मिस्टेक समझ में आ रही है ना, क्योंकि जब तक आपको लॉजिकली मिस्टेक क्या हुई है वो नहीं समझ में आएगी, तब तक आप इसको ठीक से नहीं लिख पाओगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन द परचेस अकाउंट। हमें परचेस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है ना। परचेस अकाउंट 100 से कम दिख रहा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, 100 से बढ़ा देंगे। तो इन अ परचेस अकाउंट ऑन डेबिट साइड, हम अकाउंट लिखेंगे और उसकी साइड लिखेंगे ऑन डेबिट साइड, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड, फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड। या आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, बस दो चीज इंपॉर्टेंट है कि एक कौन सा अकाउंट है ये स्पेसिफाई करना है, और एक कौन सी साइड है ये स्पेसिफाई करना है। उसके अलावा आप अपनी वर्डिंग चूज कर सकते हो। और फिर आपको क्या स्टेटमेंट लिखोगे, कहने से डेबिट लिख रहे हैं तो डेबिट साइड तो क्या आता है, टू आता है। क्रेडिट साइड क्या आता है, बाय आता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टू परचेस बुक अंडरकास्टेड, परचेस बुक अंडरकास्टेड रेक्टिफाइड, परचेस बुक अंडरकास्टेड रेक्टिफाइड, ऐसा लिखेंगे। और फिर यहां से अमाउंट के कॉलम में कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो कहने से अब परचेस अकाउंट का डेबिट कितना आ गया, 100। पहले से कितना था, 3000, अब 100 और आ गया, तो कितना हो गया, 3100। और परचेस एक्चुअल में भी कितनी थी, टोटल 2000 प्लस 500 प्लस 600 कितना, 3100। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो,
अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड वाज अंडरकास्टेड बाय ₹50। अब रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न को हम लोग ने क्या किया, अंडरकास्ट किया बाय ₹50। सेल्स रिटर्न को क्या किया हम लोग ने, कम दिखाया, तो कहने से सेल्स रिटर्न को बढ़ा देंगे। अब सेल्स रिटर्न देखो क्या होता है हमारा, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, कहने से मैं वापस से ये पूरा नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था ना परचेस अकाउंट, परचेस बुक वाला, तो सेम लॉजिक है, यहाँ पे भी क्या है, बुक है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स रिटर्न अकाउंट में इफेक्ट गया है, बाकी सब सही, बाकी सब जगह सही इफेक्ट गया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट कहने से क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं, तो कहने से सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, इनकम कम हो गई, और इनकम कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब सेल्स रिटर्न को हम कम दिखा रहे हैं, तो कहने से ₹50 से सेल्स रिटर्न कम दिखाया, तो सेल्स रिटर्न को बढ़ा देंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट, इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑन डेबिट साइड, कहने से सेल्स रिटर्न बढ़ानी है तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, तो और डेबिट कर देंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड, फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड। ये आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे टू सेल्स रिटर्न undercasted has been rectified, has been rectified। आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, has been rectified। कितना अमाउंट है, 50, यस, ₹50 यहाँ पे अमाउंट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट अगला देखो, अ सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज ए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी बाकी एंट्री पूरी गई है। अब इसमें देखो आप राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके एक बार देखते हैं, ठीक है। तो कहने से डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बढ़े तो डेबिट, यस और नो। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मशीन कम हो गई, मशीन हमारे लिए क्या है, असट, असट कम हो तो क्रेडिट। तो कहने से एंट्री आ गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 250। अब यहां पे क्या बोला है, देखो यहां पे बोला गया है अपने को was not debited to depreciation account, मतलब बाकी एंट्री पूरी हुई है, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में मिस्टेक है। तो कहने से रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री हमारी हुई है टू मशीन अकाउंट, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन में नहीं डेबिट किया है, बाकी सब किया है, यस और नो। तो कहने से इसकी जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी वो बन जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट 250। क्या बन जाएगी एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट 250। समझ में आता है कि नहीं आता है। कहने से क्रेडिट करने को हमारे पास कुछ है नहीं, सस्पेंस अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, यस और नो। तो कहने से स्टेटमेंट यूज करेंगे, और स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे, तो स्टेटमेंट में लिखेंगे यहाँ पे इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो यहां पे लिखेंगे ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड, फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड। क्या स्टेटमेंट होगा, तो यहां पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन नॉट recorded rectified, not recorded rectified now। आप कुछ भी यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हो जिनका मतलब ये निकले कि भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट को अब 250 से हमने इसलिए डेबिट किया ताकि हम लोग ने जो पिछली गलती की थी उसको हम लोग ने ठीक कर सकें। तो इस तरह से आपको करना है, जो भी आपको एंट्रीज देखनी है वो आप रफ में करके एक बार देख सकते हो। अब उसके बाद फोर्थ नंबर देखो, चौथा नंबर ये वाला, ठीक है। ₹750 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट ट्वाइस, यानी सैलरी के अकाउंट में 2 बार लिख दिया गया है। तो देखो राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके देखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कहना से सैलरी की एंट्री क्या होनी चाहिए, कहना से सैलरी की एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा ना, यस।
तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कहने से जब भी एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस के अकाउंट में लिखेंगे, ना कि उस पर्सनल अकाउंट के अंदर। यस और नो? हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो ये तो राइट एंट्री हुई। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? तो रॉन्ग एंट्री देखो, सैलरी अकाउंट को हमने 2 बार डेबिट कर दिया है, तो हमने एंट्री पास की सैलरी अकाउंट डेबिट 75 प्लस 75 कितना हो गया? 150 हो गया। 75 प्लस 75 कितना हो गया? 150 हो गया। तो एक्चुअल में एंट्री ये हो गई आपकी, कैश में बराबर हुआ है, कैश में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है ना, क्वेश्चन में सिर्फ किसका बोला है? सैलरी अकाउंट का बोला है। यस और नो? यस। तो कहने से रेक्टिफाई करेंगे, तो अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से इसमें हम लोग ने गलती क्या किया? कहने से सैलरी अकाउंट को 150 से डेबिट कर दिया, तो 75 तक तो बराबर था, 75 के ऊपर का कितना डेबिट किया? और 75, सिर्फ 75 की मिस्टेक है, इसलिए सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 75 से। यस और नो? यस। नेक्स्ट, डू व्हाट इज राइट, कहने से सैलरी अकाउंट को क्या करना था? डेबिट करना था 75 से, तो कहने से यहां पे देखो किया है हम लोग ने, 150 से किया है, कहने से 150 से 75 तो रिवर्स कर दिया, कहने से 75 तो अभी भी डेबिट में है ना, तो कहने से डू व्हाट इज राइट करने की जरूरत नहीं है। और कहने से कैश तो वैसे भी क्रेडिट करना था और किया भी क्या है? क्रेडिट, तो उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहने से हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, और जब भी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? या तो सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेंगे या रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट का, क्योंकि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, इसलिए हम लोग रेक्टिफिकेशन करने के टाइम पे सस्पेंस अकाउंट का सहारा नहीं ले सकते, तो हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे। इन द सैलरी अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, क्या करना है? सैलरी के अकाउंट को क्रेडिट करना है। ऑन क्रेडिट साइड फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड, फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी पास्ड। अब क्या स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पे? तो यहां पे लिख देंगे टू सैलरी पोस्टेड ट्वाइस, टू सैलरी पोस्टेड ट्वाइस, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। कितना अमाउंट है? 75। तो ऐसा करके अपन क्या कर देंगे? उसका रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास कर देंगे। अब 5वां नंबर देखो, फिफ्थ में क्या लिखा है? टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ऑफ ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहां पे देखो बिल्स रिसीवेबल एक बुक भी नहीं होगी, तो ए से हमें 100 का बिल मिला, बी से हमें 200 का बिल मिला और सी से हमें 300 का बिल मिला। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? तो अभी देखो बिल्स रिसीवेबल चैप्टर में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि हमने एक पेपर है हमारे पास, इस पेपर के बदले हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो एक्चुअल में बिल्स रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है? तो बिल्स रिसीवेबल की एक्चुअल एंट्री ये होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री होती है, या फिर टू डेटर अकाउंट रेदर, यहाँ पे कस्टमर से बेटर आएगा डेटर अकाउंट। ये एंट्री ऐसे क्यों आई? तो ये हम लोग जब चैप्टर नंबर 6 देखेंगे ना, बिल्स रिसीवेबल बुक वाला, बिल्स रिसीवेबल वाला, तो वहां पे सीखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। अब कहने से ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हम लोग ने? तो हमने देखो क्या किया है कि बिल्स रिसीवेबल बिग जो बुक है ना, उसका टोटल 1500 को हमने उसके अकाउंट में डेबिट की बजाय क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया। बाकी एंट्री हम लोग ने बराबर की है। देखो यहां पे टोटल गलत किया है, से बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर हमने इनको गलत किया होता तो पूरी एंट्री गलत हो जाती, समझ रहे हो? एक अकाउंट भी इफेक्ट होता, बी का भी, लेकिन हम लोग ने टोटल को गलत जगह लिख दिया है, तो कहने से इनका अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। आपकी एंट्री डेटर्स के अकाउंट यानी ए बी के अकाउंट में तो सही हुई है 15,000, लेकिन आपका बिल्स रिसीवेबल को भी आपने क्या कर दिया? गलती से क्रेडिट कर दिया। आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी यहां पे, अगर आप लैंग्वेज गलत पकड़ोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। अब कहने से इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो कहने से रेक्टिफिकेशन में देखो डेटर को तो क्रेडिट करना था और किया भी क्या है? क्रेडिट ही, तो कहने से इसमें तो कोई गलती नहीं है। बिल्स रिसीवेबल को हमें क्या करना था? बिल्स रिसीवेबल को हमने क्या कर दिया है? तो कहने से हम लोग ने उसको क्रेडिट कर दिया है। क्या हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना था? आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे? उसे डेबिट कर देंगे। कितने से? 15,000 से। यस और नो? यस। अब नाउ डू व्हाट इज राइट। डू व्हाट इज राइट में कहने से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्या करना था? डेबिट करना था। किया है क्या हमने? यहाँ पे नहीं किया, तो कहने से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को वापस से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कहने से 15,000 और 15,000 कितना हो जाएगा? 30,000। तो कहने से हमारी एंट्री बन गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
कितना 30,002 क्रेडिट करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट यूज करेंगे और लिखेंगे इन द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऑन डेबिट साइड following statement will be passed. Following statement will be passed. Following statement will be passed. अब तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2, क्या लिखा है 2 बिल्स रिसीवेबल बुक्स टोटल, बिल्स रिसीवेबल बुक्स टोटल was wrongly credited, now rectified. तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद उसकी अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कितना अमाउंट है 30,000, यस और नो, यस। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। 2 एरर्स हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से इसको क्या कर पाओगे, रेक्टिफाई कर पाओगे। और जो भी अपना डाउट सॉल्विंग सेशन होगा तो जो इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा उसको मैं वहाँ पे रेक्टिफाई कर दूंगा। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे, वो लोग चाहें तो इसका आंसर मुझसे नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। एक अनाउंसमेंट है कि अपना एग्जाम गोल्स का जो ऐप है वो अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सब लोग एग्जाम गोल्स का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको। BRS तक यानी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तक के सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लेकिन उसके बाद के लेक्चर्स मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम गोल्स पे ही अपलोड करूंगा, तो आपको वो लेक्चर्स वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो आप examgoals.in जो वेबसाइट है उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल ऐप, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप प्ले स्टोर से भी एग्जाम गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी के सारे क्वेश्चन भी खत्म करके आज ये अपना टॉपिक खत्म कर देंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला। उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे।